नमस्कार, यूपी एकेडमिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 के गणित में हम लोग आयु चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने परिचय दिया है, कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। आज आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये सन 2011 में बोर्ड में पूछा हुआ है। यदि a इतना है तब a स्क्वायर का मान इतना होगा, सिद्ध करना है। a स्क्वायर, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आव्यूह a है तो उसका उसी में ही गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। सिंस देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तब a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी पक्ति का इसके रूप में, फिर इसी पक्ति का इसके रूप में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कास थीटा का मल्टीप्लाई होगा कास स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए, कास थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन अब दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले स्तर में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अगेन अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर फिर से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब पंक्ति ये वाली पंक्ति का इस वाले स्तर में साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कास स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास टू थीटा होता है, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कास टू थीटा। देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो साइन टू थीटा का फार्मूला है साइन टू थीटा। ऐसे ही ये माइनस को कॉमन कर लिया तो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये भी साइन टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास टू थीटा। यही आपको प्रूव करना था। ये पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक अचर अवयव है, यानी कि p इसके मुख्य विकर्ण में p है, बाकी सब जीरो है। तो a b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 p 0 0 0 p 0 0 0 p इंटू b की वैल्यू रखेंगे 3 1 3 4 2 6 5 3 7। अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ध्यान देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्ति स्तंभ p का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3p, फिर बाकी 0 0 हो जाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें चलेंगे, देखिएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई p यहाँ पे हो जाएगा p, बाकी 0 0 हो जाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा 3p, बाकी 0 0 हो जाएंगे। अब इसको लेंगे तो पहले ये 0 हो जाएगा, p का मल्टीप्लाई 4 में होगा 4p, बाकी 0 हो जाएगा। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 0, p का मल्टीप्लाई 2 में 2p, अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन p का मल्टीप्लाई 6 में 6p। ठीक इसी तरह से अब इसका मल्टीप्लाई ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 0 के साथ p का मल्टीप्लाई 5p, ऐसे ही 3p, ऐसे ही 7p। तो आप देख रहे हैं कि p सब में, सभी अवयवों में p है, तो p को हमने कर लिया कॉमन। जब हमने p को कर लिया कॉमन तो बचा क्या, 3 1 3 4 2 6 5 3 7। ये क्या है, ये b है, देखिए ये b है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, pb। यही आपको प्रूव करना था, प्रूफ। देखिए, तो इस तरह से और भी सवाल हैं। आपको अगर और भी क्वेश्चंस पूछने हो, जो फंसे हुए क्वेश्चंस हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ए का जो परिवर्त अवयव होता है उसको ए डैश या ए पावर ऑफ टी से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। ये क्या है? किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में जब बदल दिया जाता है तब जो बनने वाला अवयव होता है उसको हम पहले अवयव का परिवर्त अवयव कहते हैं। देखिए जैसे a बराबर 3 1 2 2 5 6 है, तब a डैश या a t बराबर क्या हो जाएगा 3 1, ऐसे पंक्ति स्तंभ में चला गया 2 2 और 5 6 ऐसे। इसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण कि a डैश का जो डैश होगा वह a के बराबर होगा। देखिए अब इसका फिर से परिवर्तन करेंगे, मिल जाएगा हमको। ऐसे ही दूसरा गुण कि यदि आप m गुणे n क्रम का परिवर्त निकालते हैं तो इससे जिसका जो परिवर्त होगा वह n गुणे m क्रम का होगा, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या बदल जाती है, स्तंभों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या में। इस तरह से यह इसका गुण है। के ए डैश बराबर के ए डैश ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सममित अवयव क्या है और विषम सममित अवयव क्या है? देखिए सममित अवयव और विषम सममित अवयव। सममित अवयव को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, विषम सममित अवयव को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? दोनों ही मैट्रिक्स विषम सममित या सममित अवयव दोनों जो भी अवयव होते हैं वे वर्ग अवयव होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए a डैश का मान a के ही बराबर, ध्यान देंगे, ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए a डैश का मान a के ही बराबर, उसका सममित अवयव जो है उसके पहले वाले अवयव के ही बराबर हो, तब ऐसे वर्ग अवयव को सममित अवयव कहते हैं। और विषम सममित अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए a डैश का मान -a के बराबर प्राप्त हो, -a का मतलब नेगेटिव प्राप्त हो जाए, तब उसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। देखिए सममित अवयव कैसे बना सकते हैं, फिर हो सकता है। मान लेते हैं a जो है 1 2 3 1 2 3, और ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर a भी साथ में लिख रहे हैं और a डैश भी, ताकि क्लियर हो जाए। अब a का a डैश करिए 1 2 3 है तो ये भी 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 2 यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 0 लिखते हैं तो 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। अगर यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। अब अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम 3 लिखते हैं तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मान लीजिए 1 लिखते हैं तो यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा। देखिए अगर हम ये 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 1 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये अगर 1 2 3 है तो इसका परिवर्त करने पर, ट्रांसपोज करने पर भी ये भी 1 2 3 मिलना चाहिए। तो ये 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3। जब ये 3 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए 3, ठीक। पहला लाइन हुआ ट्रांसपोज। तो देखिए 2 0 4, यहाँ पर 2 0 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 0 4 मिलना चाहिए, यहाँ पर लिख देंगे 4। देखो 2 0 4 2 0 4, ठीक। तो यहाँ पर भी होना चाहिए 2 0 4। अब इसके बाद देखिए 3 4 1, यहाँ से 3 4 1 3 4 1 3 4 1, इस तरह से हम जो है सममित अवयव बना सकते हैं। और अगला, बस अगले वाले में अगर सब में हम माइनस लगा दें तो जो विषम सममित अवयव हो जाएगा। यहाँ पर a डैश का मान a के बराबर है, यह सममित अवयव है, लेकिन अगर सबके आगे माइनस लगा दें तब यहाँ पर a डैश का मान a के बराबर हो जाएगा, तब इसको बोलते हैं कि विषम सममित अवयव, यानी माइनस मिल जाए तब। तो इस तरह से सममित अवयव और विषम सममित अवयव जो है अगर प्रश्न में आता है तो हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके आगे अवयव का जो पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज आप लगा रहे होंगे, लगाइए। जो प्रश्न फंस रहा है वो आप हमसे पूछिए, हम उसके आगे बताएंगे। इसके आगे का क्लास जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो और बनेगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।